हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके सामने मैं देश सेना का गीत जो क्लास 12 का हिंदी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपके सामने उसके जो नोट्स हैं मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं, करेंगे जो कि सारे नोट्स हैं आप नोट्स बना के अपनी कॉपी में उतार लें। तो जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय बात करते हैं। जन्म हुआ 1889 काशी में साहू परिवार में हुआ था। और शिक्षा की बात करें तो उनकी शिक्षा 8वीं तक की प्राप्त हुई थी, लेकिन उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। और काव्य की बात करें तो झरना, आंसू, लहर, काया मन, कानून, कुनसुम। और उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। और नाटक की बात करें तो राजश्री, अज्ञात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन्होंने ये नाटक लिखे थे। और निबंध में है काव्य कला। और भाषा शैली की दोस्तों बात करें तो इन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में यानी वो छंद लिखे थे। और मुक्त छंद की रचनाएं की। माधुर्य गुण से प्रयुक्त शब्दावली, छायावादी काव्य का प्रमुख कवि, अलंकारों का सुंदर प्रयोग। ये तो सारे मैं नोट्स आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, सभी आप अगर अगर स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ ली और आपने याद कर ली तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। और मृत्यु की सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। तो पहला चैप्टर हमारा है इनका देश सेना का गीत, और दूसरा है कार्नेलिया के गीत, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देश सेना गीत का पाठ का परिचय देख लेते पहले। इस गीत की रचना कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा की गई है। इस गीत में प्यार में हारी देवसेना की मानसिक स्थिति को दिखाया गया है। देवसेना मालवा के राजा बद्दू बर्मा की बहन थी। और हुणों के आक्रमण द्वारा देवसेना का पूरा परिवार खत्म हो गया, उसमें केवल देवसेना ही बची थी। देवसेना स्कंदगुप्त के प्यार किया करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त धनकुंबर की पुत्री जो विजया था उसको चाहता था। देवसेना चाहती थी स्कंदगुप्त को, लेकिन स्कंदगुप्त धनकुंबर की पुत्री विजया थी जो उसको चाहता था। देवसेना ने अपना पूरा जीवन स्कंदगुप्त के बिना उसकी यादों के सहारे गुजारे, परंतु जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त देवसेना के पास वापस आया। जो जीवन का अंतिम समय उसमें स्कंदगुप्त देवसेना के पास जाता है और देवसेना से कहता है कि मैं अब तेरे को चाहता हूँ, तू मेरे पास आ। लेकिन उसके जब तक तो देवसेना ने शादीशुदा यानी कुंवारी रहने का व्रत प्रण ले लिया था। उसने कहा कि उससे शादी करना चाहता है, परंतु देवसेना ने उसे साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर इस समय वह स्कंदगुप्त से शादी कर लेगी तो उसका पूरा जीवन उससे कष्टों में बिताया तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस वजह से उसने स्कंदगुप्त से विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और स्कंदगुप्त के प्रति अपनी प्रेम भावना के अपने मन के अंदर दबा कर गीत गाया। और गीत क्या था ये गीत सुन लो, ये भी आप उतार लो, इसकी व्याख्या है जो वो आप नोट कर लो। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मबस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम क्रम, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इसकी व्याख्या क्या है देखो। पहले पद में ये बताती है कि जीवन के अंतिम समय में प्रेम को ठुकराना सबसे कठिन कार्य है। वह कहती हैं कि उसके दुखों के साथ साथ भी आंसू बह रहे हैं और वह अपने जीवन की सभी समस्या को लड़ते लड़ते हार चुकी है। उसका कहना था कि उसने अपना पूरा जीवन अकेले ही बिता दिया और उसके साथ साथ कोई नहीं था। न तो उससे प्यार मिला और न ही उसके परिवार वाले भी मर चुके थे, इसलिए उसने पूरा जीवन कष्ट और अकेलेपन में बिताया। यानी देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी तो स्कंदगुप्त देवसेना को नहीं मिला। देवसेना पूरे दिन कंवारी। पहले पद में वो बताती हैं कि जीवन के अंतिम समय में प्रेम को ठुकराना सबसे कठिन कार्य है। ये कहती हैं कि उसके दुखों के साथ 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 भी आंसू बह रहे हैं और वो अपने जीवन की सभी समस्या को लड़ते लड़ते हार चुकी है। यानी अपने जीवन से लड़ते लड़ते देवसेना हार चुकी है। उसका कहना था कि उसने अपना पूरा जीवन अकेले ही बिता दिया। यानी इसको देवसेना स्कंदगुप्त तो चाहती थी, तो स्कंदगुप्त देवसेना को न मिलने पर वो अपने अकेलेपन में अपना पूरा जीवन बिता दिया। जब वो देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी तब स्कंदगुप्त उसको नहीं मिला, लेकिन जीवन के अंतिम समय जब जीवन ढलने को था तब स्कंदगुप्त देवसेना के पास जाता है और उससे पुकार करता है कि मैं तेरे को चाहता हूँ। तब देवसेना उसको मना कर देती, क्योंकि देवसेना ने दोस्तों कुंवारा रहने का व्रत ले लिया था। इससे आगे देखते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्निधि श्रुति ने, किसने ये विवाह की तान उठाई, लगी सतृष्ण दीप्त थी सबकी,
रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहा बावली, तूने खो दी सकल कमाई। इसकी देखते हैं व्याख्या। दूसरे पद में देवसेना अपने उदासी को देखती हैं और अपने बीते हुए पलों को याद करते हुए ये सोचती हैं कि मैंने प्रेम को पाने की अनोखी कोशिश की, परंतु वो मुझे नहीं मिल सका, और वो प्रेम आज मेरे अंतिम समय में मुझे शादी करने का निवेदन कर रहा है। यानी वो जो स्कंदगुप्त था वो अंतिम समय में देवसेना के पास गया और उससे शादी करने के लिए निवेदन कर रहा था, परंतु जीवन भर के दुखों से पीड़ित देवसेना का ये प्रेम निवेदन पसंद नहीं आता है। यानी पूरे जीवन वो अकेली रहती है, स्कंदगुप्त उसके पास आता नहीं है, और फिर वह कहती है कि अब जीवन के अंतिम समय में आ गया है और मैं इससे विवाह नहीं करूंगी, और इसे ठुकरा देती है और स्कंदगुप्त वापस चला जाता है। जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी तब उसने मुझे ठुकरा दिया, और अगर अब मैंने उसके प्रेम निवेदन को मान लिया तो अपने पूरे जीवन पर कठिनाइयों का सामना करके अपने प्रेम के प्रति जो भावना मैंने कमाई है उसे मैं खो दूंगी, इसलिए वह शादी से इनकार कर देती है। अगली व्याख्या है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निच दुर्बल पदबल उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तीसरे पद में कवि बताता है कि देवसेना का पूरा जीवन दुखों से भरा रहा, उसने कई समस्याओं का सामना किया, परंतु उसने कभी भी हार नहीं मानी और वो संघर्ष करती रही, अपने जीवन से लड़ती रही देवसेना। जब उसके मरने का समय आया तो अपने अंतिम समय में संसार के सामने ये पक्ष रखा है कि संसार इस प्रेम को वापस ले और मैं इसे संभाल नहीं सकती, जो संसार का प्रेम है मेरे प्रति वो कि अपना संसार वापस ले ले, मैं इसको संभाल नहीं सकती। क्योंकि उसे ये लगता था कि जब वो चाहती थी तब इसका उनको नहीं आया, और जब उसका अंतिम समय है तो वो उससे शादी करना चाहता है, परंतु वह उसको ये वह हाँ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो शादी के लिए उसे हाँ कर देगी तो उसका पूरा जीवन जो उसने कष्टों में बिताया उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यही कहते हुए वो अंतिम समय जीवन से विदा ले लेती है। अब इसमें विशेष क्या है दोस्तों, देवसेना का दुखों का वर्णन किया गया है, ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और छायावादी कविता है। ये था हमारा चैप्टर जो देवसेना का गीत था, समाप्त हो गया, और इससे अगले चैप्टर हम बताएंगे स्कंदगुप्त जो सॉरी जो कार्नेलिया का गीत था, वो कार्नेलिया के गीत में अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है।